है किसी भी एटम की जिसमें वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ एक टेंडेंसी है जो आपको बताती है कि कैसे आपकी बॉन्डिंग होगी, कैसे अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो आपने सुना होगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसे हम कहते हैं फ्लोरीन, एंड जो लोएस्ट है वो है आपका सीजियम। ठीक है, आप बात आती है जिसमें एक आपका डिपेंडिंग फैक्टर आप कह सकते हो, तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले एटॉमिक साइज पे। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक साइज के केस में जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा है, इफ इट इज ग्रेटर, तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपकी कम होगी। ठीक है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड दिस फैक्टर कि जब भी एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हमेशा कम होती है। बाय द हेल्प ऑफ एरो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ताकि इजीली आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काफी दूर होगा न्यूक्लियस से, तो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील ही नहीं होगा। ठीक है, जब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, तो इस केस में ये जितना ज्यादा होगा आपका न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो फैक्टर आपका सपोर्ट करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप जब बात आती है ट्रेंड की कि आखिर पीरियड में क्या ट्रेंड शो कर रहा है और आपका ग्रुप में क्या ट्रेंड शो करता है, तो यहाँ पर आपके पास जो पीरियड है उसमें आप खुद सोचिए कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो आपको पता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके जो मोस्ट, मैंने कहा आपका एक एलिमेंट है विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो है आपका फ्लोरीन। तो जब आप ट्रेंड की बात करेंगे पीरियड में, तो यहाँ पर आपका जब न्यूक्लियर चार्ज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। अब आप सोचिए, जब न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन आपका राइट पर प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के, तो यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है डाउन द ग्रुप, जब अगर पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आपका रीजन क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर द रीजन। यहाँ पर आपका जो एटॉमिक साइज है वो ज्यादा होगा। जब एटॉमिक साइज ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज जो न्यूक्लियर चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बड़े साइज में लास्ट शेल पे फील ही नहीं होगा। ठीक है, तो नोबल गैसेस के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ध्यान रखिएगा, सो दे डू नॉट शो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं आने वाली है। ठीक है, और मेटल्स जो होते हैं वो भी लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएंगे एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स।